नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे टाइम रुक चुका है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरिट्रिया के बारे में। आप में से कुछ लोगों ने इस कंट्री के बारे में, इस कंट्री का नाम पहले भी सुना होगा, लेकिन काफी लोग आई एम श्योर ये नहीं जानते होंगे कि आखिर इस कंट्री में इंटरनेट बहुत ही पहले शट डाउन हो चुका है, यानी कि अभी भी वहां के लोग पास्ट में जी रहे हैं। पर आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या है ऐसी चीज जिसकी वजह से वो कंट्री पीछे ही अटक के रह गई है या आगे नहीं बढ़ पाई है? तो दोस्तों, आज की हम इसी वीडियो में जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे इस कंट्री की और देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ एरिट्रिया में जो आज वहां पे ऐसे हालात हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर एरिट्रिया की लोकेशन क्या है, कहां पे ये एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, ये देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि रेड सी के किनारे है। आप सब लोगों को ये लग रहा होगा कि जब वहां पे इंटरनेट जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं है, यानी कि इंटरनेट उतनी स्पीड से काम नहीं कर रहा है, तो वहां के लोग आखिर रह कैसे रहे हो। तो दोस्तों, अगर मैं एरिट्रिया की पॉपुलेशन के बारे में आपको बताऊं तो वहां की पॉपुलेशन 3.4 मिलियन है, यानी कि 40 लाख की आबादी वहां पे रहती है। लेकिन इस छोटे से देश की कहानी इतनी छोटी नहीं है। ये दुनिया में सबसे सीक्रेटिव और आइसोलेटेड देशों में से आता है और इसको अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। एरिट्रिया का ये नाम यानी कि अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया, ये वहां की स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और हार्ड सेंसरशिप की वजह से पड़ा है। लेकिन आखिर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, इसके लिए हमें हिस्ट्री को ट्रेस करना पड़ेगा। 1993 में एरिट्रिया यूथोपिया से आजाद हो जाता है। यूथोपिया ने एरिट्रिया के ऊपर पूरे के पूरे 30 साल तक राज किया और फाइनली एक वॉर होती है, और ये कोई आम वॉर नहीं होती है। इसने एरिट्रिया के कल्चर, इकोनॉमी और लाइफस्टाइल को एक बहुत ही अलग शेप दे दिया होता है। इस वॉर की वजह से एरिट्रिया के कल्चर, इकोनॉमी और लाइफस्टाइल को एक अलग ही नया शेप मिल गया था। इस वॉर में लाखों लोग मारे गए, काफी सारे विलेजेस उजड़ गए और फेमिन ने पूरे एरियाज को तबाह करके रख दिया। 1984 से 85 के बीच का फेमाइन तो इतना ज्यादा बुरा था कि पूरी टीवी स्क्रीन्स पे एरिट्रिया के बच्चों के माल न्यूट्रिशन की खबरें आ रही थी। 1993 में फाइनली एरिट्रिया को इंडिपेंडेंस मिल ही गई और एक नया हार्ड स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। इस देश के आजाद होने के बाद प्रेसिडेंट इसाइस अफवर्की ने इसकी कमान संभाली और वो इस कंट्री पे रूल करने लगे। और मजे की बात यह है कि वो पहले रूलर हैं और अभी तक वो इस कंट्री पे रूल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे नॉर्मल डेमोक्रेसी है ही नहीं, इलेक्शंस होते नहीं है और ना ही कोई ओपोजिशन है। इंडिपेंडेंट मीडिया तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर कोई मीडिया या कोई मीडिया पर्सन देश के खिलाफ या देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हैं या कुछ न्यूज देते हैं उनके अगेंस्ट में, तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही हुआ था 2001 में कुछ जर्नलिस्ट के साथ, जिन्होंने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आवाज उठाई थी और उनको जेल में बंद कर दिया गया डायरेक्टली। और तब से एरिट्रिया दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसर्ड कंट्री बन गया। अब बात कर लेते हैं इस देश की लाइफस्टाइल की। एरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा में अगर आप लोग जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप टाइम मशीन में चढ़ के 2000s में एंटर कर चुके हैं। वहां के लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं। घर में सैटेलाइट टीवीज तो हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, या फिर इतना स्लो है कि वहां पे अगर आप एक मेल सेंड करेंगे तो उस एक मेल को सेंड करने में घंटों लग जाते हैं। और जैसे आमतौर पर हम यहाँ अपनी कंट्रीज में जैसे मोबाइल डाटा को यूज करते हैं अपने फोन्स में, ऐसा मोबाइल डाटा यानी कि ये एक बेसिक इंटरनेट वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा ड्रीम है। लोग वहां इंटरनेट यूज करने के लिए साइबर कैफेज में जाते हैं, जहां का चार्ज $1.5 से $2 के बीच में, यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 150 से 200 रुपए बनते हैं जाके। लेकिन ये वहां के लोगों के लिए इतना ज्यादा महंगा है कि ये मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन या कैफे में जाके इंटरनेट कनेक्शन का यूज करना उनके लिए लग्जरी है, क्योंकि एरिट्रिया के लोगों की एवरेज मंथली सैलरी सिर्फ $200 ही है। अगर ये साइबर कैफेज वाला इंटरनेट आपने अफोर्ड भी कर लिया वहां पे, तो उसमें भी आप अपने लिए सुकून से इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे साइबर कैफेज पे वहां की गवर्नमेंट की टोटल हाई नजर रहती है, हाई सिक्योरिटी रहती है। हर यूजर को इंटरनेट यूज करने से पहले अपनी आइडेंटिटी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, और अगर कोई ओपोजिशन वेबसाइट खोलता है तो वो सीधा जेल। वहां यूट्यूब भी ब्लॉक्ड है, यानी कि वहां के लोग उनके बारे में भी वीडियोस नहीं देख सकते। अब थोड़ी सी बात एरिट्रिया के फूडिंग स्टाइल की बात कर लेते हैं, वहां के खाने की बात कर लेते हैं। अगर वहां आप डाइन आउट करने जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस दिखाई देंगे। सिर्फ वहां की स्ट्रीट्स में, कैफेज में सिर्फ और सिर्फ आपको पिज्जास और वहां की फेमस कॉफी मचाए तो ही मिलेगी। वहां जगह जगह पे पिज्जा एरियाज हैं, मानो कि ऐसा लगता है कि आप 90s के इटली में घूम रहे हो।
वहां की सबसे फेमस और प्रीमियम ड्रिंक मचाएतो, जो अगर आप वहां के सबसे प्रीमियम कैफे में पियोगे तो वो आपको लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से 50 से 60 रुपए में मिल जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की इकोनॉमी का कितना ज्यादा बुरा हाल है। अब जरा बात कर लेते हैं एरित्रिया के कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की। दोस्तों वहां पे हर 18 साल से ऊपर के आदमी को कंपलसरी मिलिट्री में सर्व करना पड़ता है। लॉ के अकॉर्डिंग ये टाइम पीरियड सिर्फ 18 महीने होता है, लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो ये टाइम इनडेफिनेट है। यानी कि वहां के लोग मिलिट्री में 10 से 20 साल तक सर्व करते हैं, और वो भी बिना किसी पे आउट के या पेमेंट के या बिना किसी सैलरी के। और अगर कोई मिलिट्री से भागना चाहे या अपने आप को सर्विस से हटाना चाहे तो उसके ऊपर टॉर्चर परफॉर्म किया जाता है और उसकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा हैरेस किया जाता है। अब बिना इंटरनेट के लाइफस्टाइल कैसा ही होगा आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर इंडिया में एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारी कितनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो एक ऐसी कंट्री जहां पे कितने सालों से इंटरनेट बंद पड़ा है, वहां पे मोबाइल फोन्स तो हैं लेकिन सिम कार्ड मिलना गोल्ड डस्ट जैसा मुश्किल है। और अगर मिल भी गया, फोन में मिल गया, सिम कार्ड भी मिल गया, तो मोबाइल डाटा का क्या, वो तो आप भूल ही जाएं। तभी वहां के लोग अभी भी पे फोन्स यूज करते हैं, और एटीएम्स एरित्रिया में वो तो आप भूल ही जाइए। और अगर आपको बैंक से पैसे निकालने हैं तो उसमें भी लिमिट है, आप सिर्फ 5000 नकफा ही निकाल सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ $330 ही। वहां की गवर्नमेंट का हर एक चीज पर, देश की हर एक चीज पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है। अब दोस्तों एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये देश, क्या एरित्रिया ऐसा ही रहेगा? शायद नहीं। एरित्रिया डिस्पोरा, जो कि अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप जैसे दूसरी कंट्रीज में है, वो दूसरी कंट्रीज में रह के डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके एरित्रिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट सवाल उठा रहे हैं और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एरित्रिया यूथ सॉलिडेरिटी फॉर चेंज, जो इंस्टाग्राम पे काफी सारे कैंपेन्स को रन करते हैं एरित्रिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन एरित्रिया के अंदर, एरित्रिया के लोगों के पास ये सारी चीजें पहुंचती ही नहीं है, ये सारी चीजें एक्सेसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बहुत ही लिमिटेड है। दोस्तों एरित्रिया जैसा देश हमें ये बताता है कि आखिर फ्रीडम हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट जैसी बेसिक चीज जो यहाँ पे हम काफी ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी लग्जरी है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मिलना, और ये एक बहुत बड़ा राइट बन चुका है वहां के लोगों के। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये देश कभी बदल पाएगा? क्या वहां के लोग उसी फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे जो फ्रीडम हम यहाँ पे बहुत ही कैजुअली और ग्रांटेड ले लेते हैं? तो दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। धन्यवाद।